नमस्कार दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2025 और नवरात्रि में है आज अष्टमी। तो लोगों ने व्रत खोल दिए हैं। अभी लोग जो हैं कुछ भी खा पी सकते हैं 8 दिन के बाद, और कल है महानवमी। मेरी प्रॉब्लम ये हुई कि मैं व्रत नहीं खोल सका क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था, ऐसी सोच आ गई थी मन में कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं व्रत तब तक नहीं खोलूँगा जब तक जो मैंने मन में धारा है, सोचा है, वो पूरा नहीं हो जाता। तो मेरे व्रत चलते ही रहेंगे, चाहे उसके लिए 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे सारी ज़िंदगी लगे। तो ये व्रत तब तक चलते रहेंगे जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। तो अभी मैं आया हूँ पालमपुर से 3-4 किलोमीटर पहले केसरी नंदन, और कुछ मंदिर में डेवलपमेंट नज़र आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों, मंदिर में पुजारी जी बैठ गए हैं और मंदिर शुरू हो चुका है, और चारों तरफ इसके खड्ड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ नज़ारा। ये चारों तरफ पानी है और इस वक्त बारिश का मौसम हो रहा है। जय बजरंगबली। और ये रास्ता है। पानी का शोर काफ़ी आ रहा होगा वीडियो में, मैं इसको स्लो कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2025 और इस वक्त मैं पालमपुर से पहले केसरी नंदन। यहाँ मैं पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग 2 बार बनाया भी है। और केसरी नंदन जो मंदिर है वो तैयार हो चुका है। वहाँ एक साधु बैठे हुए हैं, पुजारी कह लो, साधु कह लो, संत कह लो, कुछ भी कह लो। उनके पास में आया था 2 बजे, 2 बजे नहीं, 1:30 बजे। अभी इस वक्त बजे हैं 4 शाम के। तो ये 2.5 घंटे जो है मैं उनके पास ही बैठा रहा। रामचरितमानस मैंने उनसे सुनी, और रामचरितमानस मैंने भी पढ़ी है, लेकिन कभी वो जो जिक्र नहीं आया वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो है 4 भाई थे, उसमें नई चीज मेरे लिए ये थी कि बजरंगबली जी है वो श्री रामचंद्र जी के भक्त नहीं थे, वो भाई थे। अब वो भाई कैसे थे, वो थोड़ी सी सत्य कथा है, वो मैं आपको रिपीट कर देता हूं जैसा मेरे को महात्मा जी ने बताया। दशरथ जी किसी ऋषि के पास गए थे, शायद श्रृंगी ऋषि थे, या मैं ऋषि का नाम भूल गया हूं। और उन महर्षि ने दशरथ जी को खीर की 3 कटोरियां दी थी कि ये जाके अपनी रानियों को खिला दो, क्योंकि दशरथ जी के औलाद संतान नहीं होती थी। अब दशरथ जी ने क्या किया, वो कौशल्या जी, सुमित्रा और इन तीनों को जो है खीर की कटोरियां दे दी कि इसे खा लो। अब उनमें से सुमित्रा जी के हाथ में जो कटोरी थी, उसको जो चील थी, जटायु जैसे होते हैं, वो लेके उड़ गए। अब वो उड़ के ले गया कटोरी, तो अब 2 कटोरियां रह गई कौशल्या जी के हाथ में, और अपने हिस्से में से थोड़ी सी खीर सुमित्रा जी को दे दी। दोनों ने थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। अब 2 भाग जो है सुमित्रा जी को मिले, तो उनके 2 बच्चे हुए, और कौशल्या जी के श्री रामचंद्र जी हुए और भरत जी हुए। तो ये 4 पुत्र तो हो गए। अब जो चील जो कटोरी ले गई थी खीर की, वो उसने भगवान शंकर के चरणों में कैलाश में फेंक दी, रख दी मतलब। अब भगवान शंकर ने ध्यान में बैठ के उस खीर को देखा कि भाई इसका राज, इसका रहस्य तो जानूं क्या है। अब उन्होंने रहस्य जाना, तो ऐसे से पता चला कि भाई ये सुमित्रा के हाथ से छीन के लाया है। तो भगवान शंकर ने उस खीर की कटोरी को वायुदेव को, यानी पवन देव को दे दिया। पवन देव जी से ये कहा गया कि इसे ले जाकर अंजनी माता को दे दो, अंजनी को दे दो। और पवन देव ने क्या किया, वो खीर की कटोरी जो है अंजनी माता के कान में डाल दी। अब उससे जो है बजरंगबली उत्पन्न हुए। अब इसीलिए बजरंगबली जी के अंदर जो है वो सामर्थ्य थी कि वो पवन की तरह हल्के थे और उड़ सकते थे, कितनी ही दूर जा सकते थे।
तो अब खीर का हिस्सा आया। तो इस नाते देखा जाए तो बजरंगबली जो है वो श्री रामचंद्र जी के भाई हुए। अब छोटे का हो या बड़े, लेकिन भाई हुए। लेकिन एक्चुअल में श्री रामचंद्र जी 5 भाई थे, 4 नहीं थे। तो ये चीजें मैंने उन महात्मा से सुनी और आपको बता दी। मेरे लिए नई चीज थी और अच्छा भी लगा। और उनसे कुछ संन्यास की बातें भी हुई, तो उन्होंने कहा कि भी अगर तुझे संन्यास लेना होगा तो मेरे को एक बार बता देना, मैं तुझे चित्रकूट लेके जाऊंगा। तो देखते हैं क्या होता है। मेरा संन्यास लेने का मन तो है, लेकिन आगे चलकर जिंदगी जो है वो क्या खेल खिलाती है, क्या दिखाती है, कुछ पता नहीं है। तकदीर है, अपने अपने कर्म है। तो दोस्तों, जो कुछ मुझे संत महात्मा ने बताया वो मैंने आपको कहा। मैं इनसे दोबारा भी मिलने आऊंगा, इन्होंने मुझे बुलाया है। तो दशहरे से पहले देख लूंगा और दिवाली पे तो मैं दिन में यहाँ जरूर आऊंगा और एक बार आपको भी उनसे मिलवाऊंगा। और दोस्तों चलिए आपको थोड़ा सा यहाँ का जंगल दिखा देता हूँ। ये पालमपुर और चामुंडा टेम्पल के बीच में पड़ता है। दोस्तों ये पालमपुर के अंडर आता है, ये जंगल है यहाँ का। और उस तरफ खट बह रही है, आपको दिखा दी थी मैंने। एक बार नज़दीक जाके दिखा देता हूँ। है ना पानी का कितना शोर। दोस्तों आज मेरे को संत कह लो, गुरु कह लो, महात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, इन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई है जो कि मैं भी नहीं जानता था। और ये मंदिर जो है कितना अच्छा लग रहा है, अभी देखिए। और ऊपर भी बजरंगबली जी विराजमान हो गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मैंने आपको दिखाए भी हैं। तो अभी साधु जी पता नहीं कहाँ है, शायद सफाई कर रहे थे। और बारिश बहुत तेज हो गई थी, जब वो ये कथा मुझे सुना रहे थे तो बारिश बहुत तेज हो गई थी। अभी बारिश रुकी हुई है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। ऊपर मेन रोड ऊपर है, ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। और ये बोर्ड भी लग गया, अब जय संकट मोचन का बोर्ड लगा दिया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा? यहाँ आके बड़ी शांति मिली। ये सीढ़ियाँ थोड़ी और खूबसूरत रेलिंग वेलिंग लग जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा ये मंदिर। और साधु जी वो झाड़ू लगा रहे हैं, देखो आप दिख गए होंगे आपको। तो अभी चलते हैं रोड की तरफ। जिस काम के लिए पालमपुर गया था वो काम भी हो गया। तो दोस्तों ये मूर्ति अभी बन के तैयार हो रही है, हनुमान जी की होगी शायद। और यहां से मंदिर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। तो आज अष्टमी के दिन मैंने जो खाना बनाया था वो मैंने गाय को खिला दिया है, क्योंकि चामुंडा टेम्पल गया था, वहां कोई साधु महात्मा मिले ही नहीं जिसको मैं दे सकूं। तो मैंने सड़क पे गाय बैठी थी उसको खिला दिया। और फिर वापसी में मैं इस केसरी नंदन टेम्पल में आ गया था और 2.5 घंटे यहाँ मैं बैठा। अभी फ्री हुआ हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। ये रास्ता जाता है धर्मशाला और ये पालमपुर से आ रहा है। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। जय श्री राम।